पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इमसोल स्कूल जा रही है एंड कंफ्यूज थी कि आखिर सियोनजाए ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल क्यों कर दिया। कि तभी उसे व्हील चेयर पर एक लड़की दिखी जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, जिसके अब इससे पहले कि इमसोल हेल्प करा पाती कि तभी सियोनजाए यहाँ आता है एंड उस लड़की की हेल्प कराने लगा। तो तब इमसोल को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा और फिर जब इमसोल उसको हेलो करती है तो तब सियोनजाए ने इमसोल को देख तो लिया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता बल्कि बस में चला गया। इमसोल भी जल्दी से बस में आई एंड खुद से कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि सियोनजाए भी इसी बस से स्कूल जाता था, क्योंकि मैंने तो इसको कभी यहाँ नोटिस किया ही नहीं। इसलिए जब यही सब क्वेश्चन सियोनजाए से भी पूछने लगी तो तब वो बताता है कि मैं एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम ही इस टाइम पर स्कूल जा रहा हूँ, वरना रोज स्विमिंग प्रैक्टिस की वजह से 5 बजे जाता हूँ। तो ये सुन वो चुप हो जाती है। बाय द वे इनका स्कूल आ गया जहाँ सियोनजाए तो जल्दी से उतर जाता है लेकिन उसकी अम्ब्रेला गिर चुकी थी, जिसको जैसे तैसे इमसोल उठाती है। मगर जब जैसे वो बाहर की तरफ आई मगर वो निकल नहीं पाई क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से डोर क्लोज हो चुका था। तो तब सियोनजाए ने भी इमसोल को ऐसे देख लिया एंड समझ गया कि वो उतर नहीं पाई, इसलिए वो बस के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसको ऐसे भागते हुए देखकर सभी लोग शोर मचा रहे थे कि वाह ये कितना ज्यादा हैंडसम है। एंड देन फाइनली सियोनजाए ने बस रुकवा ली। इमसोल बाहर आ गई एंड डांटने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी तुम्हें चोट भी आ सकती थी, मगर कहीं ना कहीं खुश भी थी कि सियोनजाए ने उसके लिए ये सब किया। तो तब सियोनजाए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है बल्कि अपने इस अम्ब्रेला के लिए किया था। और फिर बोला कि वैसे तुम स्मोकिंग अब छोड़ने वाली हो, क्या तुमने सोचा है इस बारे में। तो तब इमसोल तो एक बार फिर खुद को प्रूव करने की कोशिश करने लगी कि नहीं सच में मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ, कहीं इसी वजह से तो तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल तो नहीं किया। और फिर अपने फिंगर्स दिखाते हुए बोलने लगी कि तुम इन्हें स्मेल करके देखो, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी फिंगर से सिगरेट की स्मेल आती है। बट सियोनजाए इमसोल की सुन ही नहीं रहा था। तो तब वो उसके सामने आ गई एंड गलती से अपने फिंगर्स उसकी नोज में घुसा देती है। सियोनजाए शॉक रह गया, इमसोल भी हैरान थी, साथ ही पीछे से सियोनजाए के बेस्ट फ्रेंड ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए सियोनजाए को और ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ एंड वो यहाँ से ये बोलकर जाने लगा कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम स्मोकिंग नहीं करती हो क्योंकि तुम्हारी फिंगर्स में से स्मेल नहीं आ रही है। और जब जैसे ही चला गया तो तब इमसोल को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और वह सियोनजाए का फ्रेंड सियोनजाए से बहुत सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो तुम इसके साथ साथ स्कूल आए हो, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करते। लेकिन मुझे तो लगता था कि ये लड़की टाइसोंग को लाइक करती है। तो ये सुन सियोनजाए थोड़ा डिटेल से पूछने लगा कि कौन टाइसोंग। तो तब उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि वो हमारे म्यूजिक ग्रुप का मेंबर है जिसके लिए इमसोल रोज म्यूजिक क्लास के बाहर चॉकलेट्स रख कर जाती थी। सियोनजाए ये सब सुनने के बाद बोला कि होगा कोई, फिलहाल मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब इमसोल दिखाई जो कि अभी भी खुद से गुस्सा थी कि तभी देखती है कि बहुत जल्द स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट का वो दिन याद करने लग जाती है जब सियोनजाए ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि शोल्डर सर्जरी के बाद उसने स्कूल स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिस वजह से उसका शोल्डर बुरी तरह इंजर्ड हो गया था एंड देन उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ गई थी। इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है कि अगर काश वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं तो आज उसका शोल्डर भी ठीक होता। तो ये सब याद कर इमसोल डरने लगी कि ये तो वही कंपटीशन है, इसलिए कहती है कि मुझे कैसे भी करके सियोनजाए को इसमें पार्टिसिपेट करने से रोकना ही होगा। और फिर तभी सियोनजाए के पास आ गई उससे बात करने के लिए, पर वो उसकी सुन ही नहीं रहा था। इसलिए इमसोल सियोनजाए का पीछे करने लगी एंड देन बोली कि तुमको स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वरना बहुत ही बुरा होगा। सियोनजाए हैरानी से पूछने लगा कि मतलब। तो तब अब जैसे इमसोल बताती है कि इस कंपटीशन के बाद तुम कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे कि तभी वहाँ का पूरा टाइम रुक गया, यानी सियोनजाए भी और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त भी फ्रीज हो चुके थे। सियोनजाए बोला कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो अब जैसी वो फिर से बताती है कि तुम मर भी सकते हो कि तभी टाइम फिर से रुक जाता है एंड सियोनजाए कुछ भी सुन नहीं पाया। इसका मतलब इमसोल फ्यूचर की कोई भी बात इस वर्ल्ड में नहीं बता सकती, इसलिए मैसेज पर सियोनजाए को लिखकर दिखाती है लेकिन मैसेजेस भी खुद ब खुद इरेज हो रहे थे, जिस वजह से इमसोल के होश उड़ जाते हैं एंड सियोनजाए यहाँ से चला गया। अब दिखाया गया कि इमसोल क्लास में है एंड सोच रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए उसने जब जैसे फिर से फ्यूचर की बात बोली कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनेगा तो तब एक बार फिर पूरा टाइम रुक चुका था। इसलिए अब इमसोल डरने भी लगी थी ये कहते हुए कि ये सब बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अब दिखाया जाता है कि इमसोल वापस घर आ चुकी है एंड दोबारा सियोनजाए की बातें याद करने लगी कि वह कैसे रिग्रेट फील कर रहा था स्विमिंग
स्विमिंग को हमेशा के लिए छोड़कर, मगर फिर बोला कि कोई नहीं, आई थिंक मुझे सिंगिंग लाइन में आना था इसलिए ऐसा हुआ। मगर प्रेजेंट में इमसॉल डिसाइड कर लेती है कि अगर मुझे सेयोनजाए को फ्यूचर में सुसाइड करने से बचाना है तो पहले उसको इस कंपटीशन में जाने से रोकना होगा ताकि वह सिंगिंग लाइन में कभी जाए ही नहीं। और फिर तभी ये सीन यही कट हो जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेयोनजाए स्विमिंग में बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड बना रहा है, जिस वजह से उसके कोच भी काफी ज्यादा खुश थे कि देख लेना तुम इजीली इस कंपटीशन को जीतकर काफी सारे न्यू रिकॉर्ड बना लोगे। तो तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मगर जब यहाँ से जाने लगा कि तभी सेयोनजाए से एक लड़का मिलने आया एंड बोला कि तुम्हारी अभी अभी शोल्डर सर्जरी हुई है, इसलिए तुमको इस साल के इस कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। तो तब सेयोनजाए कह देता है कि क्यों, कहीं तुम डर तो नहीं रहे कि मैं तुमसे जीत जाऊंगा। तो तब उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया सेयोनजाए की इस बात से एंड देन सेयोनजाए यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि इमसॉल फिर से सेयोनजाए से मिलने आई हुई थी और बात करने की कोशिश करती है कि तुम प्लीज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो। मैंने अपने ड्रीम में देखा है कि तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रहा होता है क्योंकि सेयोनजाए के लिए स्विमिंग ही सब कुछ है। इसलिए वो इमसॉल को यहाँ से जाने का बोल रहा था, मगर जब वो मानी नहीं तो तब सेयोनजाए ने बॉयज जिम डोर ओपन कर दिया, जहाँ इतने सारे बॉयज को देख इमसॉल आंखें बंद कर लेती है एंड देन सेयोनजाए अंदर चला गया। और वहीं दूसरी तरफ हमें सेयोनजाए के फादर यानी मिस्टर किम इमसॉल की मदर के साथ दिखाए गए, जहाँ वो मिस्टर किम से सीडी वापस मांग रही थी, मगर वो अभी यही बोल रहे होते हैं कि मेरे पास कोई सीडी नहीं। तो तब वो कहने लगी कि कहीं तुम इसलिए ऐसा तो नहीं कर रहे क्योंकि तुम लेट फीस देना नहीं चाहते हो, और कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि डर्टी मूवी की सीडी लेकर अब तुम्हें वापस करते हुए शर्म आ रही है। तो तब मिस्टर किम जोर से बोलने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उस मूवी को तो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अपनी वाइफ के साथ सिनेमा हॉल पर देख रखा है, इसलिए मैं शर्म क्यों करूंगा। तो तब इमसॉल की मदर चुप हो गई एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वेल अब दिखाया गया कि टाइसोंग पुलिस स्टेशन में है क्योंकि उसकी उन्हीं बुली बॉयज से फिर से लड़ाई हो चुकी थी, जहां इन सब ने एक दूसरे को काफी बुरी तरह मार रखा था एंड दोबारा से भी लड़ने के लिए तैयार थे वहीं पर। इसलिए ऑफिसर इन पर फाइन लगाने लगे, साथ ही इनके पेरेंट्स को भी कॉल कर देते हैं। मगर जब जैसे एक सीनियर ऑफिसर यहाँ आए जो कि टाइसोंग के फादर हैं, तो तब टाइसोंग कहता है कि अब जब मेरे फादर आ चुके हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला गया और अपने डैड के रुकाने पर भी नहीं रुका, जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जूनियर ऑफिसर हैरान था कि क्या सच में ये आप ही का बेटा है। तो तब सीनियर ऑफिसर बोले कि हाँ मेरा ही है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सेयोनजाए वापस घर जा रहा था अपने डैड से कॉल पर बातें करते हुए कि तभी एक शमन के गेटअप में उसे कोई ग्रैनी मिली जो कि और कोई नहीं बल्कि इमसॉल है। वो पहले सेयोनजाए से पैसे मांगती है एंड देन जबरदस्ती सेयोनजाए को उसके बारे में बताने लगी कि तुम अक्टूबर में पैदा हुए थे ना एंड तुम्हें स्विमिंग पसंद है, पर इस चलते तुम फिजिकली ठीक नहीं हो, यानी कि तुम्हारे शोल्डर में बहुत ही ज्यादा पेन रहता है। तो ये सुन सेयोनजाए रुक गया एंड अपने शोल्डर को टच करने लगा। इमसॉल आगे कहती है कि अगर तुमको ठीक होना है तो पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर भटकती हुई अनमैरिड आत्मा का साया है, जिसकी पावर तब बढ़ जाती है जब तुम स्विमिंग करते हो, इसलिए तुम्हें उस आत्मा को भगाने के लिए पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। सेयोनजाए बोला कि भला ये कैसी बकवास हुई, यानी कि ग्रैनी देखिए मैं इस टाइम काफी ज्यादा बिजी हूँ और पानी से बिल्कुल दूर नहीं रह सकता क्योंकि कल मेरा कंपटीशन है। और फिर जब जैसे ही जाने लगा तो तब इमसॉल सेयोनजाए को बिलीव दिलाने के लिए वो सब बातें कह देती है कि जो कि उसे एक फैन होने के नाते पता है कि तुम्हारी कॉलर बोन के नीचे एक तिल है ना, एंड बॉडी पर गहरा स्कार। तो ये सुन वो तुरंत रुक गया एंड पूछने लगा कि आप ये सब कैसे जानती हो। तो तब वो बोली कि मुझे उसी आत्मा ने बताया है जो कि इस टाइम तुम्हारे पीछे है। तो तब सेयोनजाए बेचारा काफी बुरी तरह डरने लगा एंड बिलीव ले आया कि जो ये ग्रैनी बता रही है वो सब सच है, इसलिए मैं पानी में जाऊंगा ही नहीं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसॉल उसी नोट को लेते हुए जा रही थी जो उसे सेयोनजाए ने दिया है, ये कहते हुए कि पता नहीं सेयोनजाए ने मेरी बातों पर विश्वास किया होगा भी कि नहीं, कि तभी उसका नोट हवा की वजह से उड़ा एंड डायरेक्ट किसी के पैर के पास आकर गिर गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि टाइसोंग है। टाइसोंग इमसॉल को ऐसे कपड़ों में देखकर बोला कि क्या तुम शमन बनकर लोगों को बेवकूफ बनाती हो। तो तब इमसॉल बोली कि मुझे सिर्फ मेरा नोट वापस कर दो। तो तब वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी अपना फ्यूचर जानना है, इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे मेरी लव लाइफ के बारे में बताओगी। तो तब इमसॉल गुस्सा करने लगी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो तब टाइसोंग कहने लगा कि लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो ये सुन वो पूछने लगी कि क्या तुमने मेरे उस लेटर को रीड कर लिया था। तो तब टाइसोंग बताता है कि हाँ, एंड सेम वही सब लाइन्स बोलने लग जाता
बताता है जो जो लेटर में लिखी हुई थी कि तुमको लगता है ना कि सारे स्टार्स आसमान से गायब होकर मेरी आईज में आ चुके हैं, इसलिए मैं स्टार की तरह तुम्हें ब्राइट दिखता हूँ। तो तब वो चिल्लाई कि बस बस, मैं ये क्रिंज और ज्यादा नहीं सुन सकती। और फिर जब जैसी नोटिस करती है कि टाइसुंग को चोट लगी हुई है तो तब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड ह्यूनजी की बातें याद आई कि तुम्हारे क्रश की स्कूल में कुछ बॉयज से फाइट हो गई थी जिस वजह से उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। इसलिए प्रेजेंट में वो टाइसुंग से वहीं बैठने का बोलती है एंड देन सामने कन्वीनियंस स्टोर से बैंडेज लेने गई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।